दोस्तों हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका था कि दशमलव के बाद संख्या कैसे निकालते हैं सार्थक अंक के अनुसार। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ, किसी भी संख्या का निकटतम मान कैसे निकालें सार्थक अंक के माध्यम से। इसके 3-4 रूल होते हैं, आपको 3 रूल ही पढ़ना, उसी से सब हो जाएगा। रूल नंबर 1, यदि दशमलव के बाद की अंतिम संख्या 5 से कम हो, उससे पहले आने वाली संख्या दशमलव के बाद की संख्या मानी जाती है। जैसे कि अंतिम संख्या क्या है, 3 है, जो 5 से कम है, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी, 6, यानी निकटतम मान क्या होगा, 2.6। निकटतम मान दशमलव के बाद एक ही संख्या रहेगी। रूल नंबर 2, यदि दशमलव के बाद की अंतिम संख्या 5 से बड़ी या अधिक हो, तो उससे पहले आने वाली संख्या में जैसे एग्जांपल देखिए 3.776, यानी 6 क्या है, अंतिम संख्या 5 से अधिक है, तो उससे पहले आने वाली संख्या में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। तो निकटतम मान क्या होगा, 3.8। रूल नंबर 3 ये क्या कहता है, यदि दशमलव के बाद की अंतिम संख्या 5 के बराबर हो। सब 5 पर ही खेल है दोस्तों, यानी 5 से छोटी होगी तो 5 से पहले की संख्या समान रहेगी, 5 से बड़ी होगी तो 5 से पहले की संख्या में 1 जुड़ जाएगा, 5 के बराबर होगी तो केस 2 बनेगी। केस नंबर 2, यदि केस या कंडीशन कुछ भी बोल दीजिए, यदि दशमलव के अंतिम संख्या 5 से पहले सम संख्या है, तो 5 से पहले की संख्या दशमलव के बाद समान रहेगी। एग्जाम्पल जैसे 4.25, यानी अंतिम संख्या क्या है, 5 के बराबर है, और उसकी पहले संख्या क्या है, 2, जो क्या है, सम संख्या है, तो निकटतम मान क्या होगा, 4.2, यानी 2 समान रहेगी। केस 2 क्या है, यदि दशमलव की अंतिम संख्या 5 से पहले विषम संख्या है, तो 5 से पहले आने वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल 6.35, 5 क्या है, अंतिम संख्या जो 5 के बराबर है, अब इससे पहले 3 क्या है, विषम संख्या, तो निकटतम मान क्या हो जाएगा, 6.4। इससे अलग अगर आपको कई पॉइंट के बाद कई संख्या दे दी जाए तब कैसे करेंगे, बस सेम यही रूल से करना। अंतिम इसका देखिए 2.965432 इतनी बड़ी दे दी गई, तो इसमें क्या है, अंतिम संख्या 2 है जो 5 से कम है, तो आगे वाली संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, 3 समान। 3 भी क्या है, 5 से छोटी है, तो इसके आगे वाली संख्या 4 भी क्या रहेगी, समान रहेगी। जो भी क्या 5 से छोटी है, तो आगे वाली संख्या 5 क्या है, समान रहेगी। 5 क्या है, 5 के बराबर है, तो इसके आगे वाली संख्या 6 क्या है, सम है, जो सम है तो समान रहेगी। और 6 क्या है, 5 से बड़ी है, जब 6 5 से बड़ी है तो इसके आगे वाली संख्या में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा। 9 में 1 जोड़िएगा 10, और 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़िएगा 3, लगभग 3 पूर्णांक। सर्वांग सम का निशान होता है लगभग 3 पूर्णांक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया। इसके बाद आपको कभी भी अगर दशमलव में संख्याएँ लिखना होगा तो आप उसका सटीक मान लिख सकते हैं, चाहे आप हायर इंजीनियरिंग में हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री में हो, या मैथ हो आपका, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे पेपर हो, दशमलव का काम आपको रहता ही है। बस धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। धन्यवाद।